तो ये गलती आप में से किसी स्टूडेंट ने भी नहीं करनी। लेकिन आपको यहाँ पर अकोमोडेशन मिलेगी यानी कि अगर आप सिंगल स्टूडेंट आ रहे हो तो बाहर से 1 मील जो आपको पड़ता है ना बना लेती हैं लड़कों का, ये ज्यादा इशू बनता है कि मैं तो इससे आपका ट्रैवल कॉस्ट तकरीबन 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग डिपेंडेंट आ रहे हो तो भाई अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे पहले भी थी और बहुत सारे नए इनटेक के स्टूडेंट्स की भी मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि अहमद भाई हम नेक्स्ट इनटेक के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि आप लोग नेक्स्ट इनटेक जैसे कि मार्च अप्रैल मई इनटेक के अंदर भी आ सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया एडमिशन के सिलसिले में, तो उनके मुझे यही मैसेज थे कि अहमद भाई हमारा कितना खर्चा होगा मंथली बेस, हमें थोड़ा सा आइडिया दें ताकि हमें थोड़ा पता हो कि हमने कितने पैसे लेके आने हैं, कैसे यहाँ पर सर्वाइव करना है। तो मैंने सोचा कि यार जनवरी इनटेक वालों को भी बहुत मैसेज है कि यार हमें यहाँ पर मैनेज कैसे करना है खुद को, तो एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आपको यहाँ पर रफली कितना खर्चा हो सकता है एज अ स्टूडेंट और एज अ डिपेंडेंट, ताकि आप लोग थोड़ा सा तैयार होके और माइंड सेट रेडी करके आओ कि यार हाँ कितने पैसे लग सकते हैं और कैसे आप पैसे सेव कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपने पैसे सेव कर सकते हो और आपको कैसे पैसे स्पेंड करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अकोमोडेशन पे। कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी आ रहा है तो भाई अकोमोडेशन एक मस्ट चीज़ है, और अकोमोडेशन के लिए आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे चोंचले हैं और बहुत सारे न्यू तरह के फ्रॉड आ गए हैं। वो फ्रॉड कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जैसे कि कुछ लोग पहले अकोमोडेशन बुक कर लेते हैं फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, जब वो इधर आते हैं तो वो स्टूडेंट्स की कॉल पिक नहीं करते, तो पहले वो उनसे एडवांस ले लेते हैं, एडवांस उन्होंने खा लिया, नंबर दे दिया और उसके बाद क्या होता है वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी को भी पेमेंट आपने एडवांस पे नहीं करनी। तो ये गलती आप में से किसी स्टूडेंट ने भी नहीं करनी। और दूसरा ये हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, वो लेके जाते हैं, उनको कहते हैं यार ये हमारा घर है, ठीक है यहाँ पर आप लोग कल आ सकते हो, आप हमें थोड़ा सा एडवांस पे कर दो। और ये बहुत सारे मैंने ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ होते देखा है। वो क्या करते हैं, उनको लेके जाते हैं तो कहते हैं जी ये रूम है, यहाँ पर आपको रहना है, साथ में एक और बंदा आपके रहता है, तो आप कल अपना सामान यहाँ पर ले आओ, लेकिन आपको पहले एडवांस पे करना पड़ेगा। स्टूडेंट बेचारा भी थोड़ा सा मजबूर होता है तो वो एडवांस पे कर देता है और उसके बाद क्या होता है कि वो नेक्स्ट वहाँ पर आता है तो पता लगता है कि यानी ये सब कुछ जो है ना वो फेसबुक इंस्टाग्राम पर गेमें चलती हैं। अगर किसी ने मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो मुझे फॉलो कर सकता है, क्योंकि मैं वहाँ पर अगर कोई भी जॉब हो कोई भी अकोमोडेशन हो तो वहाँ पर मैं स्टेटस लगा देता हूँ ताकि आप लोग उससे डायरेक्ट बात करके ये पता कर सको कि यार अकोमोडेशन कहाँ पर है, कितने की है। मैं सारा कुछ डिटेल में मेंशन कर देता हूँ, लेकिन स्टिल आप लोगों को उनसे बात करनी है और खुद ही अपनी जो भी डील है वो वहाँ पर क्लोज करनी है। तो बात यह है कि किसी को भी आपने एडवांस पे नहीं करना, ठीक है, जब तक आप उस जगह के अंदर अपना बैग नहीं ना रख देते, उससे पहले आप लोगों ने अकोमोडेशन के लिए किसी को भी पैसे पे नहीं करने। तो ये तो बात होगी कि आप लोगों के साथ स्कैम कैसा हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर अकोमोडेशन मिलेगी कितनी, आपको ऑलमोस्ट दिमाग के अंदर ना 300 से लेके 400 का एक डिजिट लेके आना है। यानी कि अगर आप सिंगल स्टूडेंट आ रहे हो, मेल हो या फीमेल को थोड़ा सा मैंने देखा है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है, वो इसलिए क्योंकि वो प्रेफर करती हैं एक अलग रूम। ठीक है, यहाँ पर लड़कियां इकट्ठी भी रहती हैं, यानी कि एक रूम के अंदर 2 लड़कियां 3 लड़कियां जैसे लड़के रहते हैं, लेकिन बहुत कम ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि हमें एक अलग रूम मिले। तो वो कम से कम उनको 400 से 500 की रेंज के अंदर मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई फैमिली अच्छी हो तो वो थोड़े से कम भी कर देती है और साथ में आपको फूड भी ऑफर करती है कि आप हमें 500 पे कर दो, उसके अंदर आपका फूड भी इंक्लूड हो जाएगा। तो सम टाइम बॉयज़ के साथ भी होता है, आपके घर वाले जो अगर वो मुस्लिम है, अगर आप मुस्लिम फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो वो आपको सम टाइम ऐसी ऑफर कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन आपको 300 से लेके 400 का एक डिजिट लेके आना है कि इतने के अंदर आप लोगों को शेयरिंग के अंदर अकोमोडेशन मिलने वाली है। लेकिन अगर आप लोग डिपेंडेंट आ रहे हो तो भाई मिनिमम आपको 800 से लेके 1000 की एक रेंज लेके आनी है, क्योंकि इससे कम बहुत कम मिल रही है। कहीं मिल भी रही है, किसी को 650-700 के अंदर मिल भी जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो सीन यही चल रहा है कि भाई आपको 800 से लेके 1000 पाउंड तक के दरमियान में मिलती है। समटाइम फ्लैट भी मिल जाता है। इस फ्लैट में ये होता है कि इकट्ठा ही सारा कुछ होता है। एक छोटा सा किचन एक साइड पे होता है, साइड पर एक ऑप्शन बनाया होता है जिसको आप एज अ रूम यूज़ करते हो, और एक साइड पर एक टॉयलेट होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा जिसे आपको ना एक तरह से आपका फ्लैट होता है। 1200-1300 में आपको अच्छा फ्लैट भी मिल जाता है, लेकिन ऑब्वियसली आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हो तो आप लोग उसको नहीं मैनेज कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप लोग शेयरिंग वाले किसी भी घर में रह सकते हो, वहाँ पर 700-800 पाउंड में आपको एक रूम मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम ट्रैवल की। ठीक है, तो यार ट्रैवल डिपेंड करता है कि आप लोगों की यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, ठीक है, और आपकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस कितनी है, या अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वो जॉब कितने दिन है। ठीक है, तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने जैसे ही यहाँ पर आना है
अपनी यूनिवर्सिटी के करीब पहले देखना है कि जॉब मिलती है या नहीं मिलती। अगर तो आप लोगों को जॉब मिल रही है, इट्स बेटर कि आप लोग वहीं पे जॉब ले लो और वहीं पे अपनी अकोमोडेशन रखो, तो इससे आपका ट्रैवल कॉस्ट तकरीबन 0 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग यूनिवर्सिटी दूर रखते हो, अपनी जॉब कहीं और रखते हो, रहते कहीं और हो, तो आपका मेरे जैसा बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होने वाला है। मैंने भी कोई खुशी से ऐसे नहीं किया। अब बात यह है कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, तकरीबन 2 घंटे लगते हैं मुझे यहाँ से जाने में। अगर आपने भी ऐसे ही रखना है, मैंने इसलिए रखी है क्योंकि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, आपको जॉब मिलेगी लेकिन बहुत ज़्यादा कम। मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर है और ये हेडफील्ड के अंदर है, ठीक है। तो हेडफील्ड यहाँ से 2 घंटे दूर है। मैं इस टाइम तकरीबन ईस्ट टाइम के अंदर रह रहा हूँ, तो सीन ये है कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और जॉब के लिए मुझे सेंट्रल में ही ज़्यादातर जाना पड़ता है, ठीक है। तो बात यह है कि मेरा जो ट्रैवल लगता है ना वो ऑलमोस्ट 150 से 200 पाउंड इजीली लग जाता है। लेकिन अब मेरी क्लासेस सब खत्म हो गई हैं, ठीक है। मेरा जो रोल था एज अ स्टूडेंट वो ख़त्म हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाला मेरा एक्सपेंस तो खत्म हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक बार जाने में मेरे तकरीबन 15 से 20 पाउंड लग जाते थे। तो आप लोगों को करना यही है कि अपनी नियरेस्ट प्लेस के अंदर आपने देखना है कि आपको जॉब मिल जाए। अगर नहीं मिलती तो फिर भाई आप लोगों को एस्टिमेटेड 150 से 200 पाउंड ट्रैवल के लिए सेव करने ही पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं हम फूड की। तो भाई फूड मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, कोई भी अपनी कंट्री से कहीं से भी आ रहा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी आ रहा, तो भाई अपने घर से थोड़ा सा सीख के आओ। कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं है कि यार आप लड़के हो, ठीक है। लड़कियां तो बना लेती हैं, लड़कों का ये ज़्यादा इशू बनता है कि मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, तो वो बाहर से ही खाते हैं। मैंने भी पूरा 1 साल ऑलमोस्ट बाहर से खाया है। घर में आटा वगैरह तो मैं वैसे ही गूंथता नहीं था, बहुत काम चोर था। तो पराठे वगैरह मैंने पूरे 2 साल पराठे खाए हैं, ठीक है। अब आगे रोटी शुरू की है, तो यकीन मानो बाहर से खाने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। 200 से 250 पाउंड इजीली मेरा लग जाता था, क्योंकि मैंने जॉब पे जाना है, वापस आना है, बाहर से लेना है। तो बाहर से एक मील जो आपको पड़ता है ना एज आ बॉय, अगर आप खाते हो, अच्छा फूड है आपका, तो वो आपको 7 से 8 पाउंड इजीली लग जाएंगे। इजीली मिनिमम भी ले जाओगे ना तो वो 6 पाउंड लग जाएंगे। तो भाई वो आपका एक टाइम का मील है, और अगर आप 3 टाइम खाते हो तो आप देख लो कि तकरीबन आपके 20 पाउंड इजीली लग जाते हैं। इट्स बेटर अगर आप घर में बनाओ, घर के लिए बहुत चीप है ये जगह। आप लोग अगर चिकन ले लो या कीमा ले लो, तो चिकन आपको ऑलमोस्ट 4 पाउंड का मिल जाता है, कीमा जो है वो आपको 7 से 8 पाउंड का मिल जाता है। तो अगर आप एक टाइम भी बनाओ तो आप उसको 2 से 3 दिन इजीली खा सकते हो, ठीक है। तो इट्स बेटर अगर आप घर में बनाओ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग शेयरिंग के अंदर ही रहोगे। तो आप लोग अगर 2 लोग भी मिलकर खाना पीना करते हो तो आप लोगों का सिर्फ 200 से 250 मैक्सिमम। अगर आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम इस तरह की चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है, वरना आप 200 के अंदर ईजिली अपना पर मंथ जो है ना सर्वाइव कर सकते हो अच्छा खाना खा के। उसके बाद बात कर लेते हैं हम अदर एक्सपेंसेस में सबसे पहला तो आपका आ जाता है भाई फ़ोन वगैरह का बिल, ठीक है। तो फ़ोन वगैरह मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। जिसके पास जो भी फ़ोन है, जो भी लैपटॉप है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि यार हम ना लैपटॉप लेके आए या फ़ोन लेके आए या उसको छोड़ के आए, तो भाई ज़रूर लेके आओ। यहाँ पर ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। आपको किस्तों में चीज़ें न्यू मिल जाती हैं, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आते ये वाला रोड़ा डाल लो, ठीक है। आप लोगों का एक एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप एक बर्डन बढ़ जाएगा। अगर आप उसको पे नहीं करते तो आप लोगों की हिस्ट्री भी ख़राब होने का अंदेशा बनता है, ठीक है। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। आओ, सिर्फ एक सिम पैकेज लो, तकरीबन 10 पाउंड का आपको मिल जाएगा, 10 या 15 पाउंड का मैक्सिमम। उसमें 100 GB बहुत होता है आप लोगों के लिए, 100-150 GB, क्योंकि हर जगह पे आपको यहाँ पर इंटरनेट मिल जाता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि भाई जितना खर्चा कम कर सको फ़ोन वगैरह के अंदर, तो इट्स बेटर फॉर यू। उसके बाद बात लेते हैं आपकी शॉपिंग वगैरह की। तो यार शॉपिंग वगैरह में कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट, आप लोग पहले ही सारा कुछ अपनी होम कंट्री से लेके आते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता। यार यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी आपको हर जगह पे ज़रूरत पड़ती है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में आपका कोई भी एक्सपेंस पड़ने वाला है। हाँ, कोई एक्सपेंस हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी कोई प्रोजेक्ट वगैरह दे दे तो आपसे नहीं हो रहा, आप किसी से बनवा रहे हो, तो वो एक आपका अदर एक्सपेंस में आता है, और ये बहुत एक्सपेंसिव आप लोगों को पड़ता है। क्योंकि एक असाइनमेंट अगर 2500 से 3 वर्ड की भी पड़ती है ना, और स्टूडेंट बाहर से बनवाता है, वो तकरीबन उसको 80 से 100 पाउंड की पड़ जाती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप खुद बना सकते हो तो भाई जरूर बनाओ, वरना ये आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। तो भाई इजीली 800 to 850 पाउंड एज अ सिंगल स्टूडेंट अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो ना, तो आपका एक्सपेंस मंथली पड़ने ही वाला है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, जो मैंने आपको चीज़ें कही हैं भाई, अदर एक्सपेंस ज़्यादा नहीं पालने, खाना पीना है घर में करना है, अकोमोडेशन शेयरिंग में करो, तो आप लोगों के बहुत सारे पैसे यहाँ पर बच सकते हैं, ठीक है। तो एज अ डिपेंडेंट अगर यहाँ पर आप आए हो, आप फैमिली हो, तो फिर आप खुद ही देख लो कि आपके साथ एक छोटा बच्चा भी होगा, अगर इन केस हो तो आप लोगों के कितने पैसे बढ़ जाएंगे। ओबियसली उसका सिरिलैक वगैरह होगा, उसके पैम्पर्स वगैरह होंगे, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर शॉपिंग करना शुरू करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कोई स्टूडेंट नेक्स्ट इनटेक के अंदर आना चाह रहा है, लाइक मार्च, अप्रैल, मई के अंदर, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, तो मैं भी उसकी हेल्प कर सकता हूँ। पर स्पॉन्सरशिप कोई भी ना कहे कि भाई स्पॉन्सरशिप चाहिए प्रॉपर, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑलमोस्ट आपकी फीस जो है वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पूरा टोटली बताया हुआ कि आपके कितने पैसे लग सकते हैं। तो अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।